जी, मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा आचार्य जी। लेकिन नलिनी सिंह कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे, नलिनी सिंह कुछ कहना भी चाह रही हैं। नलिनी सिंह जी। जी अमीश जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी सर बोल रहे चौहान सर कि अपमान हुआ गुजरात की जनता का, जबकि अपशब्द इस्तेमाल किए गए। मुझे आपसे बहुत ही विनम्रता से ये कहना है कि गुजरात के सबसे अहम और सबसे ऊंचे व्यक्तित्व वाले गुजरात के बेटे, पूरा विश्व जिनके चरण स्पर्श करता है, महात्मा गांधी, उन पर तो बहुत ही तंज कसे जाते थे। उनको तो फ़कीर, नंगा फ़कीर, न जाने क्या क्या कहा जाता था। उन्होंने इन चीज़ों को कभी भी वज़न नहीं दिया और कभी भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वो जानते थे कि विक्टिमहुड, यानी कि हमेशा ये कहना कि मुझ पर आपने किया है, ये मुझे विक्टिम बन के फिर मैं बोलूँ हाय तौबा, बताइए मुझे कहा है, मुझे ऐसा कहा है तो आपका अपमान हुआ है, ऐसा नहीं था। गांधी जी कभी भी ऐसा नहीं कहते थे, बल्कि वो तो या तो नज़रअंदाज कर देते थे या उससे कुछ सबक सीखते थे। तो मुझे यह है कि क्या हुआ जो पिछले 75 सालों में हम सारे विक्टिम बन गए। अगर मैं ही इस शो पर आपको कुछ भला बुरा कह दूं, आपका कद छोटा नहीं होगा, हो सकता है मेरा ही कुछ छोटा हो जाए, और जितना आप उछालोगे उतना ही मेरा नाम हो, बदनाम हो, वो ज़्यादा होगा। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि हम क्यों इन चीज़ों में पड़ रहे हैं। चौहान साहब से इस बात का जवाब ले लेते हैं। चौहान साहब, इस बात का जवाब, सुभाष भी इस पर कुछ कहना चाहती हैं। ओके चौहान साहब, पहले आप। जी मंत्री जी बोलिए। आदरणीय नलिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नलिनी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और उनका जो निवेदन है, मैं तो ये समझता हूँ कि जब गांधी जी के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए उस समय कॉलोनियल रूल था। आज जो लोग आदरणीय मोदी जी के लिए जो शब्द प्रयोग और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उससे उनका ही कद कम हुआ है। जैसे ही आपने बोला कि अगर मैं ऐसा भाषा, गाली गलौज की भाषा या ये सब प्रयोग कर रही, तो समाज जीवन में ये सारी चीज़ें प्रकट होती हैं, और ये हमारी मानसिकता के कारण हम ऐसा शब्द यूज़ करते हैं, और अंत में खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है, और वही खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। जी जी जी, शुभराष्ट्र कुछ ऐड करना चाहती है। नलिनी जी, जो आपने बोला उस पर उनका एक पॉइंट है। शुभराष्ट्र। आमिर जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा फैन मोमेंट है। मैं नलिनी जी को बचपन से देखती आ रही हूँ, तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक फ्रेम में मुझे और नलिनी जी को रखा। नलिनी जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक मैं छोटा सा एडिशन उसमें करना चाहती हूँ। गांधी जी के ऊपर जब सवाल उठते थे, उस समय का दौर और आज के दौर में बहुत फ़र्क है। आज जिस तरीके से एक फ़ैन बेस है नरेंद्र मोदी जी का, वो बियॉन्ड पार्टी है, युवाओं के बीच में तो है ही, पार्टी के अपने लोगों के बीच में भी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस अपमान का बदला कैंडिडेट्स ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव बेहतर तरीके से लड़कर लिया। और एक चीज़ ये भी है कि आपकी बात सही है कि शायद अगर इस चीज़ को अलग तरीके से टैकल किया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन आज इतना अग्रेसिव हो गया है कैंपेन कि व्यक्ति वेट करता है कि ऑपोजिशन से गलती हो या अगर सत्ता पक्ष में ही कोई है तो वो गलती करे। उसकी एक छोटी सी गलती को पूरा कैंपेन बना दिया जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट में जो एक ऐड हुआ है ये पक्ष, उसको भी शायद नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। नलिनी सिंह, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जी क्विकली 20 सेकंड, देन शांतनु गुप्ता एंड अकुश श्रीवास्तव। ओके, मेक योर पॉइंट। मुझे सिर्फ 10 सेकंड में कहना है कि ये कोई फिल्म की पटकथा नहीं है, ये फिल्म स्क्रिप्ट नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी है और ये हमारी अपनी कल्चर है, सभ्यता है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर इसका है नहीं। वो जो कॉलोनियल थे, वो उन्होंने हमें कॉलोनी बनाया, उसी से उनका घटियापन दिखाई देता था। कौन इंसान किसको कॉलोनी बना सकता है? तो हर इंसान की अगर आप उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो फिर वो समाज ही कैसा? उस समाज में मुझे तो रहना ही नहीं है।